हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम। पिछले तासिका में हमने पेज नंबर 13 पर किताबे कविता जो गुलजार ने लिखी है उसी 16-17 पंक्तियों का भावार्थ हमने देखा था, तो समझ में आ गया। अगली पेज नंबर 13 पर जो पंक्तियां हैं 13-14 उसी को हम आज पहले दोहराएंगे और उसके बाद उसका भावार्थ भी सुनेंगे। तो सबसे पहले ये कविता गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्यों के बीच बढ़ती दूरियां और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया है। आधुनिक संवेदना के साथ ही परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली ये काव्य धारा नई कविता अर्थात आधुनिक कविता कहलाती है। यह एक आधुनिक कविता है। अब हम कविता की 13-14 पंक्तियां ताल लय के साथ पढ़ेंगे, दोहराएंगे। पेज नंबर 13। जुबां पर जो जायका आता था जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपनी रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जब्बी से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुखे, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे। उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं रहेंगे। तो इन पंक्तियों का भावार्थ हमें आज देखना है। तो इन पंक्तियों में कवि गुलजार जी कहते हैं, एक समय था जब किताबों के पन्ने पलटते वक्त पाठक अपनी उंगलियों को मुंह में रखते थे। उस वक्त किताबें के ज्ञान के साथ ही उसमें समाहित ज्ञान के जायके का भी स्वाद उन्हें मिलता था। आज किताबों से नाता टूट चुका है और लोगों की उंगलियां कंप्यूटर पर क्लिक करने लगी है। कभी किताबों को सीने पर रखकर पढ़ते थे तो कभी गोदी में लेकर, कभी कभी तो घुटनों की रिहिल बना लिया करते थे और जिस तरह झुककर प्रार्थना करते हैं उसी तरह किताबें पढ़ा करते थे। किताबों का ज्ञान तो आज भी मिल जाएगा, लेकिन किताबों में जो सूखे फूल, जो अपनों के महकते हुए खत मिलते थे वे अब नहीं मिलेंगे। किताबों के गिराने के बहाने जो रिश्ते कायम हुआ करते थे वे शायद अब नहीं होंगे। तो कवि ने यहाँ पर किताबों का महत्व, किताबों का चलन कम हो गया है लेकिन उससे उसका महत्व कम नहीं हुआ। लोगों के या विद्यार्थियों के बीच अरुचि पैदा हो गई है। जैसे घर में मोबाइल, दूरदर्शन, टीवी अक्सर हम देखते रहते हैं। हाथ में मोबाइल और मोबाइल होते टीवी होते मोबाइल। इसीलिए पुस्तकों के बीच ये जो दूरी है वो दूरी को कवि ने बतलाने का प्रयत्न किया है। लेकिन हमें किताबों से कभी दूर नहीं रहना चाहिए। किताबें हमारे लिए अक्सर ज्ञान की बातें बतलाते रहते हैं। निबंध, कहानियों, वृत्तांत लेखन में हम इन किताबों के सहारे ही हमारा विचार व्यक्त कर सकते थे, लेकिन आज बच्चों में पढ़ने की रुचि ही कम हो गई है। तो ऐसी रुचि को कम मत किया करो। कंप्यूटर का महत्व तो कवि ने बतलाया है, उसके महत्व के साथ साथ पढ़ने में अरुचि निर्माण हो गई है।
यही कवि ने इन पंक्तियों में हमें कहा है। समझ में आ गया सभी को? तो रिहल यानी पुस्तकें रखने के लिए जो लकड़ी का एक प्रकार का आसन बनाया जाता है उसे रिहिल कहते हैं। घुटनों की रिहिल, सोते समय घुटनों की रिहिल बनाकर उस घुटनों के बीच हम पुस्तकें रखकर पढ़ा करते थे। और हमें अक्सर धर्म ग्रंथों में अपटे के फूल, अपटे के पत्ते भी हम रखते हैं, गुलाब के फूल रखते हैं। वो आज हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन किताबों में जो सूखे फूल जो अपने को महकते हुए खत मिलते थे वे भी अब नहीं मिलेंगे। किताबों के गिरने गिराने के बहाने जो रिश्ते कायम हुआ करते थे वे शायद अब नहीं होंगे, क्योंकि किताबें पढ़ने में रुचि निर्माण हो गई है, अरुचि निर्माण। पुस्तकों और मनुष्यों के बीच में ये बढ़ती दूरियां और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से गुलजार जी ने इन किताबों कविता से हमें देने का प्रयास किया है। पुस्तकें हमारे लिए एक सच्चे मित्र की तरह होते हैं। पुस्तक जैसा अगर साथी हमें मिल जाए तो हमें दूसरे मित्र की जरूरत कभी नहीं पड़ती। तो पुस्तकें पढ़ना भी बहुत जरूरी है, लेकिन आजकल बच्चे पढ़ना कम किए हैं, इसीलिए अवान्तर जो जानकारी तुम्हें प्राप्त हो सकती थी वो जानकारी आज तुम्हें नहीं मिल रही है। इसीलिए तो निबंध कहानियां जैसे तुम खुद मन से नहीं लिख सकते हैं, लेकिन किताबें पढ़ने से हमें वो पूरा ज्ञान उन किताबों से हमें मिलता है। यही वर्णन गुलजार जी ने अपने किताबें इस कविता से हमें देने का प्रयत्न किया है। तो समझ में आ गया सभी को? तो प्रस्तुत कविता में कवि ने किताबों के प्रति लोगों का ध्यान केंद्रित करने का प्रयत्न किया है। किताबें मनुष्य के विचार, संस्कार या भावना के प्रचार के सबसे शक्तिशाली साधन है। वे मनुष्य की सच्ची मित्र मानी जाती हैं। मनुष्य किताबें पढ़कर अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकता है। किताबें अपनी मेल जोल और रिश्ते कायम रखने के माध्यम भी है, परंतु आज किताबों की जगह कंप्यूटर ने ले ली है, जिससे किताबों और मनुष्य के बीच बढ़ती दूरी उत्पन्न हो गई है। किताबों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए मनुष्य को किताबों की उपयोगिता एवं महत्व समझकर उनका उपयोग भी करना चाहिए। तो बच्चों आज से पढ़ना शुरू करेंगे। सिर्फ पढ़ाई के लिए जो पुस्तकें हैं उसे नहीं पढ़ना, तो अवान्तर पुस्तकें, उपन्यास, कादम्बरी जैसे महान रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ तुम्हें पढ़ने चाहिए। उससे हमें काफी ज्ञान मिलता है, हमारी प्रगति होती है, तरक्की होती है और विद्यार्थी अपने इस आयुष्य में आगे बढ़ने लगता है। तो समझ में आ गया सभी को? तो आज कविता पूरी तुमने लिखी ही होगी, उसके बाद शब्द संसार और शब्दार्थ लिखो। अगली तासिका में हम इसके बारे में जो स्वाध्याय कृति के रूप में होता है उसे पूरा करेंगे। धन्यवाद।